Hi people, how are you all doing? And I'm sure you all are feeling very well and great. आजकल जो मेरे टॉपिक्स हैं थोड़े वियर्ड हो गए हैं. मे बी आई एम गेटिंग शॉर्ट ऑफ टॉपिक्स ऑन एविएशन, सो थोड़ी बहुत डिफरेंट टॉपिक्स भी कवर कर रही हूँ सो दैट आई कैन ओपन योर आईज अबाउट दिस प्रोफेशन एविएशन, जो भी यहाँ का एटमोसफियर है एंड ऑल दैट. बिकॉज सबका हक है सब चीज़ जानने का अबाउट एविएशन, अबाउट cabin crew job, how it is and all that. So I'm trying my best to gather all the information and pass that on to you, and that will be anyway ongoing process. I don't like to hide, I just like to share, and I believe in it very, very strongly. So anyways, coming to the topic now, which I'm choosing, if you have noticed, since the beginning of the video, I have spoken to you guys in English. Why is that so? आई थिंक हम एक इंडियन होने के नाते एक ऐसी कम्युनिटी हैं जो इंग्लिश को इतनी प्रेफरेंस देते हैं. कभी भी जो हमारी कॉन्वर्जेशंस हैं, अगेन आई एम सेइंग कॉन्वर्जेशंस, मैं ये नहीं कह रही कि हमारी जो बातचीत होती है वो प्रॉपर हिंदी में होती है. उसके क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो हमारे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं और डिफरेंट स्टेट्स में अपना एक डिफरेंट डायलॉग है, अपनी एक डिफरेंट लैंग्वेज है, और अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस होने की वजह से जो एक हमारी नेशनल इंडिया की भाषा है हिंदी, उस पर इतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता. और पूरे स्टेट्स में हर जगह, जबकि हिंदी एक मस्ट सब्जेक्ट है और उसमें पास होना ज़रूरी है, वो लेकिन एक सब्जेक्ट बन के रह गया है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड वो टॉपिक है कि हम सब क्या हिंदी के बारे में शर्मिंदा हैं, क्या हम हिंदुस्तानी होने के नाते शर्मिंदा हैं, क्या हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम उस बारे में शर्मिंदा हैं, हमें शर्म आती है इस बात से कि हमें सिर्फ हिंदी आती है या अपनी लैंग्वेजेस आती हैं, कन्नड़ आती है, तेलुगु आती है या मलयालम आती है. तो क्या हम इस बात की शर्मिंदगी फील करते हैं? इस वजह से हम हमेशा जो है दो हिंदुस्तानी भी कभी किसी फ्लाइट के ऊपर बात करते हैं तो वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, बिलीव मी, हिंदी में बात नहीं करते. और ये सब चीज़ें मेरे साथ भी मेरी फ्लाइट्स पे हो चुकी हैं. जब मेरे साथ मेरी कलीग्स होती हैं जो मेरे साथ काम करती हैं, उन लोगों का भी, जब हम दोनों आपस में भी खड़े होते हैं, कोई भी और हमारे आसपास नहीं होती, कोई लड़का नहीं होता, कोई डिफरेंट नेशनैलिटी का लड़का लड़की कोई भी नहीं खड़ा होता, तो भी हमारी जो बातें हैं वो लगभग क्या होती हैं, इंग्लिश में ही टर्न हो जाती हैं. चाहे हम दोनों दिल्ली के हों, पंजाब के हों, कहाँ के भी हों. ऐसा क्यों हो रहा है मुझे खुद समझ नहीं आता. लेकिन कुछ एक मेरे अपने रीजंस है, कुछ एक मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे शायद आपके मन की जो गिल्ट है वो थोड़ी कम हो जाए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या कम आती है कंपैरेटिवली जो दूसरे लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं इंडिया में. तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी और एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर लेते हैं. अगर आपने सुना हो फ्रांस के बारे में, जर्मनी के बारे में, इनफैक्ट आई थिंक जापान के बारे में, जर्मनी में अगर आप काम करते हैं या जर्मनी में आप रहते हैं, या जर्मन के जो लोकल लोग हैं, वहाँ हर ऑफिस में, हर जगह पे जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है वो जर्मन ही है. अगर मैं बाहर से उस कंट्री में 15 साल भी जाके रहती हूँ तो मुझे वहाँ पे जर्मन ही सीखनी पड़ेगी वहाँ पे काम करने के लिए. और बहुत सारे इंडियंस ऐसे मैं जानती हूँ जो इंडिया से वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, जिनको वहाँ पे जाके इनिशियली जर्मन सीखनी पड़ी उनके वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए. सेम चीज फ्रांस के लोगों में, जो भी वहाँ पे रहता है, जो भी वहाँ का है, उनको सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच आती है. और जो भी लोग वहाँ जाके काम करते हैं उनको फ्रेंच आनी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ की नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच है, उनको इंग्लिश नहीं आती है. और जब भी उन लोगों से आप बात करते हैं, चाहे जर्मन से चाहे फ्रेंच से, अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो वो आपको जर्मन या फ्रेंच में ही जवाब देते हैं. दे डोंट वांट टू आंसर इन इंग्लिश. सेम चीज़ जापानीज लोग भी, अगर जापान में आप जाते हो तो आप कभी भी नोटिस नहीं करोगे जापानीज लोगों को इंग्लिश बोलते हुए. वो हमेशा अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं. वैसे ही मैंने बहुत सारी और नेशनलिटीज भी देखी हैं जो अपनी भाषा को प्रमोट करती हैं, चाहे उनको इंग्लिश समझ भी आती है, लेकिन दे प्रेफर टू टॉक इन देयर ओन इंग्लिश. लेकिन हमारे सिर्फ इंडिया में ही ऐसा क्यों होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया. और एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैंने भी शायद इस चीज के बारे में बहुत सहा है अपनी लाइफ में. शुरू से लेके आज तक मुझे भी ऐसे बहुत सारे इंडियंस मिले हैं, लड़कियां और लड़के दोनों ही, जिन्होंने मुझे भी पुट डाउन करने की कोशिश की है क्योंकि मेरी इंग्लिश शायद उनके बराबर की नहीं थी. मैं उतने एक्सेंट से नहीं बात करती क्योंकि मैं प्राउड हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मुझे पंजाबी बहुत अच्छी आती है. हिंदी मैंने सीखी है, मैं हिंदी स्कूल में 6 से लेके पढ़ी हूँ. उसके बाद मैंने हिंदी प्रैक्टिस की है तो मेरी हिंदी अच्छी है. जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी. मैंने उसको धीरे धीरे जितना मेरे से हुआ मैंने पॉलिश किया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है. इट्स नॉट
नॉलेज। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि इंग्लिश आने वालों को ही सिर्फ हम कहें कि उनको दुनिया भर की सब चीजें पता है। दे कैन बी द डम पीपल ऑन दिस अर्थ। उनका दिमाग जो है वो आपसे भी डम हो सकता है, पर क्योंकि वो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो वो अपने आप को बहुत पॉलिश दिखाते हैं सोसाइटी में कि हमें तो सब कुछ आता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मेरी मदर इन लॉ हैं, वो हिंदी वाइस प्रिंसिपल स्कूल रिटायर्ड हैं, तो उनकी भी जो हिंदी है, उनकी जनरल नॉलेज है, मैं बीट कर सकती हूँ। कोई भी उनके सामने बैठेगा तो उनकी नॉलेज शायद बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा होगी। बस क्योंकि वो सिंपल दिखती हैं, क्योंकि वो सिंपल हिंदी में बात करती हैं, तो लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। लेकिन जब वो किसी के साथ बैठ के टेबल टॉक करती हैं, जबकि वो बहुत सिंपल दिखती हैं, लेकिन उनकी नॉलेज शायद मेरे से भी या बहुत सारे हजारों लोगों से ज्यादा है। तो हमें शायद हिंदुस्तानियों को, हमें इंडियंस को ही इस चीज को आगे बढ़ाना है कि ठीक है, इंग्लिश आज की सोसाइटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी है और बहुत सारे ऑफिसेज में, या मैं कहूँ मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस में ही आज इंग्लिश को ही वैल्यू दी जाती है और इंग्लिश बोलने वालों को, अच्छे से बोलने वालों को ही जॉब्स आगे ऑफर की जाती है। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही, लेकिन इस चीज को बनाने वाले भी तो हम ही है ना, इस चीज को प्रमोट करने वाले भी तो हम ही है ना। तो हमें ही अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस वालों को या ऑफिसेज वालों को ये मैसेज पहुंचाना है कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, इट्स नॉट नॉलेज। नॉलेज होती है, इंग्लिश एक बोलना अलग बात होती है। इस चीज के बारे में शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, लैंग्वेजेस सीखने में कोई बुराई नहीं होती, बिल्कुल सीखिए, कोई बुराई नहीं है। इंग्लिश आना अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, अगर उसमें इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने डिफरेंट फ्लाइट्स करनी है, डिफरेंट तरह के लोगों के साथ बात करनी है, तो इंग्लिश एक जरिया है हमारा बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने का, उनके साथ कम्युनिकेट करने का, उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को बढ़ाने का। उस नजरिए से देखा जाए तो कोई भी लैंग्वेज अपने आप में बुरी नहीं है। लेकिन जो लोग सिर्फ इसको शो ऑफ पर्पज से यूज करते हैं या दूसरों को पुट डाउन करते हैं, उनसे मुझे हर्ष है। जो अपने कलीग्स में, फ्रेंड्स में दूसरों को सिर्फ ये दिखाते हैं कि नहीं, क्योंकि तुम हिंदुस्तानी स्टाइल में इंग्लिश बोल रही हो, अमेरिकन स्टाइल में नहीं बोल रही हो, ब्रिटिश स्टाइल में नहीं बोल रही हो, उनसे मुझे एतराज है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। मैं आज आपके सामने ये चीज एडमिट करना चाहती हूँ, मैं कभी इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ। मैंने जो सीखा है यहाँ से, फर्स्ट डे से मैंने कैसे सीखा है मैं जानती हूँ। आज भी शायद बहुत सारे ब्रांड्स के नाम या कुछ एक चीजों को प्रोनाउंस करने में मेरे से भी गलती होती है। मैंने एक दिन अपनी वीडियो में ग्वाकोमोले को ग्लूकोमोले बोला था, उससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज में बहुत सारी चीजों को गलत बोला है। दैट्स ओके, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो चीज आपकी कप ऑफ टी है ही नहीं, जो चीज आपके उसका हिस्सा ही नहीं रही जिंदगी का, तो उसमें तो इंसान गलतियां करता है, पर जब तक वो दूसरों को अफेक्ट नहीं करती तो दैट्स ओके। मैंने भी करी है, आप भी कर रहे हैं। इंग्लिश के बारे में ना आने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये एक लैंग्वेज है, ये नॉलेज नहीं है। शायद आपके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज हो बहुत सारी चीजों में, मैं ये भी कह सकती हूँ, पर क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी है या बहुत सारे लोगों की इंग्लिश अच्छी है, उस चीज में आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस मत गिराइए, अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए, अपने आप को भी आप किसी से नीचा मत समझिए। लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं और अगर इसमें इस चीज की जरूरत है, तो आपको थोड़ी बहुत अपनी जो लैंग्वेज है उसको बेटर करना पड़ेगा। ये एक अलग पहलू है उसको देखने का, लेकिन अपने आप को शर्मिंदा समझना, छोटा समझना, किसी से नीचा समझना, बस मैं ये नहीं चाहती कि आप ये कभी करें अपने साथ, कभी भी नहीं करें। क्योंकि जितना आप अपने आप को अंदर से इन चीजों के लिए अपने आप को छोटा मानते हैं, तो उतना ही इंसान अंदर से और टूटता जाता है, उसका बाकी भी जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता जाता है। क्योंकि शायद जिंदगी में ये चीज मैं भी फेस कर चुकी हूँ। और चलिए, अभी इसी बात पे मुझे भी एक स्टोरी याद आ गई, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे साथ यहाँ पे मेरी कंपनी में एक पंजाब की लड़की थी, एंड बहुत अच्छी लड़की है। शायद मेरी सिर्फ वही एक लड़की है जिसके साथ कंपनी में मेरी आज तक बातचीत अभी बंद है, क्योंकि मैं उससे बात करना पसंद नहीं करती। और वैसे भी अभी हम दोनों मैनेजर्स है, तो हम कभी एक दूसरे से ज्यादा मिलते नहीं हैं। वी नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ फ्लाइट टुगेदर। तो उसके साथ क्या हुआ, एक बार हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मुझे बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का बहुत शौक था। तो ट्रेनिंग में क्या होता था, जब भी कोई टॉपिक होता था तो मैं हाथ खड़ा करके आई यूज टू शेयर माई एक्सपीरियंस। और मेरी इंग्लिश कोई बहुत वाव नहीं थी, टूटी फूटी सी इंग्लिश में बोलती थी, मतलब इतनी बोलती थी कि दूसरे को समझ आ जाती थी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बाकी फैक्टर्स की वजह से शायद मुझे उन्होंने ले लिया, दिखती मैं ठीक थी, हाइट ठीक थी मेरी, या मेरी में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, मेरी नॉलेज अच्छी थी, तो इस वजह से शायद मुझे ज्यादा मेरे को पॉइंट्स मिलके दे हायर्ड मी फॉर दिस कंपनी। तो मेरी इंग्लिश जो थी, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी नहीं थी। तो ट्रेनिंग में क्या हुआ, मैं हमेशा अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती थी, तो वो लड़की मेरे साथ ट्रेनिंग कर रही थी।
तो उसने मुझे एक दिन क्लासरूम के बाहर बुला के बोला, ममता मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सब लोग तुम पे हंसते हैं क्योंकि तुम जो जैसे इंग्लिश बोलते हो बहुत ही टिपिकल हिंदुस्तानी स्टाइल इंग्लिश बोलती हो, तुम्हारे इंग्लिश में एक्सेंट नहीं है। तो नेक्स्ट डे में आई तो मैं भी तब इतनी मेच्योर नहीं थे कि ये चीज को कंफर्म नहीं करना है, कन्फ्रंट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। तो मैंने जो मेरे बाकी कोलीग्स थे उनको बता दिया कि ये लड़की मुझे ऐसे बोली, क्या तुम लोग मेरे पे हंस रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने ग्रुपबाजी बना के मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया, समथिंग लाइक दैट। चलो वो ट्रेनिंग खत्म हुई, उसके बाद वो लड़की की मेरी थोड़ी बहुत हीटअप कॉन्वर्जेशन हो गई कि हु आर यू टू टेल मी दिस, एंड जो भी हुआ हमारे बीच में। तो वो एक यंग टाइम था, उस टाइम में रिएक्ट एक्ट कैसे करना है इतनी समझ नहीं थी मुझे भी। तो हमारी जो भी आपस में बातचीत हो गई वॉज नॉट वेरी प्लेजेंट। लेकिन आज मैं उसी चीज को लुक बैक करके देखती हूँ कि शायद अगर मैंने उस दिन अपने आप को डीमोटिवेट कर दिया होता उस चीज को सुन के कि नहीं लोग तो मेरे पे हंस रहे हैं, तो क्या होता मेरे साथ। शायद आज मैं आपके सामने यहाँ पे कैमरे के सामने बैठ के आपसे बात नहीं कर रही होती और आपको प्रीच नहीं कर रही होती। उस टाइम भी मैंने अपने आप को यही समझाया कि ठीक है, मुझे अब इनकी बात का जवाब देना है। तो आई स्टार्टेड पॉलिशिंग माई सेल्फ इवन मोर। मैंने और प्रैक्टिस की और मेहनत की, और आज देखिए मेरे सामने, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलती हूँ, पर ठीक है, जितनी लोगों को समझ आ जाती है उतनी मुझे आती है, और शायद लोगों से बेहतर बोलती हूँ। लेकिन अगेन ये एक लैंग्वेज का हिस्सा है, ये नॉलेज नहीं है। एक जबान नई और आना सिर्फ लैंग्वेज का हिस्सा है, ये सब कुछ नहीं है। और मैं आज अपने आप को बहुत बड़ा या छोटा नहीं मानती हूँ। मैं आज भी बहुत सारे ब्रांड्स के नाम जो है गलत लेती हूँ, तो दैट्स ओके, दैट्स नॉट माई व्हाट यू कैन से, दैट वाज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज। तो लोगों को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन अंडरस्टैंड सबसे पहले आपको खुद को करना है कि आप किस लेवल पे हो, आपके अंदर क्या है, आपको कितनी नॉलेज है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, रादर के किसी ने एक छोटी सी बात बोल दी और अपने आप को आप नीचे समझने लग गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, शर्मिंदा नहीं होना है किसी से भी। इंग्लिश नहीं आती, प्राउडली बोलिए नहीं आती है, क्योंकि नहीं आती है, क्योंकि इंडिया में हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है या और अदर लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और इंग्लिश ना आना कोई गुनाह नहीं है कहीं पे भी। सीखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखिए, लेकिन जिनको आती है प्लीज अवॉइड कीजिए इस बात को, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को ये दिखाना कि नहीं आई स्पीक बेटर देन यू, और मेरा तो जी एक्सेंट अमेरिकन है या ब्रिटिश है। कम ऑन, एट द एंड ऑफ द डे इंडियन हो, इतने देसी कंफ्यूज मत रहो। और यू नो जिनको ज्यादा है कि जिनकी आत्मा पूरी अमेरिका कनाडा में बैठी है, भाई छोड़ो इंडिया और वहां चले जाओ, यही बेटर है आपके लिए। और हमें भी पीस ऑफ माइंड से जीने दीजिए, हमें भी नीचा मत दिखाइए, और जो लोग मेरी बात सुन रहे हो उनको भी नीचा मत दिखाइए। सो दिस इज इट विद द मैसेज, never feel low. You know, life is very beautiful and we have to learn and share many things with each other, but we have to say no to such things. Yeah, so take care guys, you have a nice day with this message. Stay blessed, stay happy, stay healthy and stay connected. Subscribe करना मत भूलिए. Bye bye.